जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं बीएल चौधरी, बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अब आप लोगों के समक्ष एक ऐसी रणनीति लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम तक आपको अपनानी है, और अगर इस रणनीति से अगर आप एग्जाम तक चले तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। अब आपको लास्ट का टाइम है, इसके अंदर बिल्कुल एक सोची समझी, एक माइंड से एक रणनीति बनाकर उस सोची समझी रणनीति के अंदर हमें लास्ट तक काम करना है, ताकि हम अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें, सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सके। और इस रणनीति के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिन लगे, हो सकता है इसे आप फेमिलाइज होने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फेमिलाइज होना है और इस रणनीति को आपको अपनाना है, इस स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना है और अपने एग्जाम को फाइट करना है। तो सबसे पहले जो अपने इस परिवार चैनल के ऊपर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सभी को बताएं और अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। अब आगे हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस रणनीति को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अब आपके पास में 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है आप लोगों के लिए। आज 20 तारीख हो गई है और अब 20 तारीख से अगली 13 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन आपके पास में बचे हैं एग्जाम को लेकर। तो इस 20-25 दिन के अंदर आप जितना हो सके उतना अपना टाइम, अपनी स्टडी, अपनी प्रिपरेशन, अपना रिवीजन, अपने मॉडल पेपर, जो भी XYZ आपका ETC जो भी आपका सिलेबस है, चैप्टर है, उनको सारों को कवर करने के लिए और कंप्लीट करने के अंदर आपको लगाना है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, ये जो टाइम है इसके अंदर आप अपना जो स्टडी का टाइम है वो आप कम से कम 8 घंटे कर लीजिए। ये 8 घंटे अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आप आगे की जो जिंदगी है उसके अंदर 8 घंटे की सुकून से नींद सो पाएंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी नहीं सो पाएंगे आप। अगर आपको ये पछतावा रहेगा और आगे वाला जो एग्जाम है उसके अंदर भी आप डिमोटिवेट रहेंगे कि मैंने पिछली बार इतनी मेहनत की फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि नेगेटिविटी तो आप लोगों के अंदर, चाहे मैं हूं कोई भी हो, बहुत जल्दी आती है और उसको दूर करने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका 8 घंटे का आपको टाइम टेबल बनाना है स्टडी का। 8 घंटे बनाना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊं, मोटा मोटी आपका राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है उसके अंदर 6 सब्जेक्ट आपका है। जो सबसे पहला आपका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग हो गया, दूसरा आपका करंट अफेयर हो गया, तीसरा आपका कंप्यूटर हो गया, चौथा आपका महिला बाल अपराध हो गया, और 5वां हो गया आपका राजस्थान जीके, और छठा हो गया आपका इंडिया जीके। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से डिवाइड करना है। आप पेन और नोटबुक आप साथ में ले लीजिए और नोट करते जाइए। मैं बताऊं, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी को 1 घंटा डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को 1 घंटा कंप्यूटर और ये आपका महिला बाल अपराध, इन दोनों के लिए आप सेपरेट कर लीजिए। बाकी 1 घंटा आप लोगों को करंट अफेयर के लिए निकालना है। ये 3 घंटे हो गए 8 घंटे में से आपके 3 सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद में आपके पास बचे 5 घंटे। अब ये 5 घंटे जो बचे हैं इसके अंदर आप 3 घंटे राजस्थान जीके को दीजिए और 2 घंटे आपको देना है इंडिया जीके के लिए। अब राजस्थान जीके के अंदर आपको किसमें देना है कि राजस्थान जीके में आप लोगों को पता करना चाहिए, आप लोगों को पहले खुद से एनालिसिस करना है कि मेरे राजस्थान जीके का जो कौन सा पोर्शन है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कौन सा पोर्शन है वो मेरा कमजोर है, उसको आप ज्यादा टाइम देना है, बाकी को थोड़ा सा कम टाइम देते हुए 3 घंटे के अंदर आपको राजस्थान जीके का पूरा सिलेबस आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद में 2 घंटे के अंदर आपको इंडिया का जीके इंक्लूड करना है। तो ये आपका 8 घंटे का टाइम टेबल हो गया, आपको जो एग्जाम तक अपनाना है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। रोज डेली मॉर्निंग से लेकर शाम तक आप ऐसे सब्जेक्ट को अपने सीक्वेंस से आप सेट करें जैसे आप बोरिंग नहीं हो, अपने आप को बोरियत महसूस नहीं करें, बोरियत फील नहीं हो। आप 1 घंटा सभी का रोज डेली सारे सब्जेक्ट 8 घंटे के अंदर आपको एक बार लेना है। और नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नया अभी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा उसी का रिवीजन करना है। और अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको जो टाइम टेबल आपने बनाया है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर आप जो मैंने बताया आजकल के एक वीडियो के अंदर, तो आप वो इंडिया जीके के लिए आप स्पीडी ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, चाहे एग्जाम रिव्यू की बुक मिलती है तो वो ले लीजिए। और राजस्थान जीके के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, चाहे आप कोई भी एक एग्जाम रिव्यू की बुक ले लीजिए लास्ट टाइम में, और जो आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं या किसी से भी आपने प्रिपरेशन की है उसका रिवीजन करते जाइए। अब आपको रोज 1 घंटा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी मिलाना है। उसके बाद में 1 घंटा आपको कंप्यूटर और महिला बाल अपराध के क्वेश्चन का रिवीजन करना है। उसके बाद में 1 घंटा आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जो मोमल, क्रोनोलॉजी दोनों में से कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, जो आपको 6 से 8 महीने का कम से कम पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थान जीके के लिए मैंने बताया आपको एग्जाम रिव्यू बुक, या इसके अलावा आपके पास जो भी आपने पहले किसी बुक से तैयारी की है, चाहे आपने जो भी नोट्स वगैरह से पढ़े हैं, उन्हीं का ही आपको रिवीजन करना है, दूसरी कोई भी नई चीज नहीं लेना है। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है तो उसके पास अगर सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टाइम टेबल निकल रहा है, टाइम बच रहा है, तो वो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं।
इसी के तरह इंडिया जीके के लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 घंटे के टाइम के अंदर आपको ये लेना, स्पीडी ले लेना या लूसेंट की वन लाइनर बुक ले लेना। इनमें से आप ये 2 घंटे के अंदर आप कवर कर लेना, ये कवर हो जाएगा। और इसको आपको एग्जाम तक रिवीजन करना है। और संडे के दिन अगर इसके अलावा आप 8 घंटे से ज्यादा टाइम दे पाते हैं तो आपको मॉडल पेपर करना है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, मॉडल पेपर करना है, मॉडल पेपर करना है। अगर नंबर उसमें कम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मॉडल पेपर किस लिए है हमारे लिए कि आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस हो, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट मेरे कमजोर है उसका पता चल जाए, और मेरी जो प्रैक्टिस है एग्जाम के अंदर वो प्रैक्टिस अभी से बरकरार रहे। इसके लिए मॉडल पेपर जरूरी होता है। तो ये आप लोगों को एग्जाम तक करना है। 8 घंटे से ज्यादा टाइम आप दे पाते हैं तो आप मॉडल पेपर रोज का एक निकालें, नहीं तो आप संडे को कम से कम 2-3 मॉडल पेपर निकाल लें। और बाकी का रिवीजन करते जाना है पूरा सब्जेक्ट का, सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक सारे सब्जेक्ट उसके अंदर कवर होने चाहिए। ये आपको स्ट्रेटेजी लास्ट तक अपनाना है, एग्जाम तक आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसके बाद में देखो 3-4 मैंने पॉइंट लिखे हैं, तो इनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। लास्ट समय में कितने घंटे मैंने बता दिया आपको, 8 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, कैसे बनाना वो भी सेट करके बता दिया। ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना ही अपनाना है, चाहे आपको कितनी भी परेशानी हो, लेकिन ये करना है। दूसरा, कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करें ये मैंने बता दिया। कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके कौन से मॉडल पेपर और कैसे वहां से क्वेश्चन खुद को फ्रेम करना आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहां से कवर करना है। नया पढ़े या नहीं, अगर आपके पास में जो टाइम टेबल बनाया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें अगर बचता है तो आप नया पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा उसी का रिवीजन करें और जो छोटी वन लाइनर छोटी छोटी बुकें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और मॉडल पेपर टेस्ट पेपर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में मॉडल पेपर करें या नहीं करें, मॉडल पेपर बिल्कुल करना है। मैंने बताया अभी आपको क्यों करना है वो भी बता दिया। तो आई होप आपको ये चीजें जो भी मैं बताया हूं समझ में आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मैं बताऊं, अभी लास्ट टाइम के अंदर ऑनलाइन क्लासें, अगर आप पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर ऑनलाइन क्लास अगर लेना चाह रहे हैं कहीं से, तो आपका वहां से मैं यही समझता हूं कि टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा बुक प्रिपेयर करें और जो आपने नोट्स या बुक आपने पहले पढ़ी है उसी का रिवीजन करें, मॉडल पेपर करें और इसी के आधार पर आप अपना लास्ट तक कवर करें ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो, आप अपना लक्ष्य को भेज सके, आप अपने टारगेट को हासिल कर सके। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आप इसी तरह से अपने एग्जाम तक चलेंगे और आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।